बधाई बज रही है। पांडव लोग बड़े मगन हो रहे हैं और उसी बच्चे का नाम रखा गया है परीक्षित। जो उत्तरा के गर्भ से लड़का पैदा हुआ उसी बच्चे का नाम पांडव लोग रखते हैं परीक्षित। और ये परीक्षित जब थोड़े समझदार हुए हैं, बड़े हुए हैं, तो सबसे पहले ये गुरु धन्वंतर की यहाँ विद्या अध्ययन करने के लिए चले गए। अब परीक्षित तो चले गए धन्वंतर जी के यहाँ विद्या सीखने। अब परीक्षित का विवाह कैसे हुआ, शादी कैसे हुई? देखो, वैसे परीक्षित के विवाह के बारे में एक विद्वान ये बता रहा है, ये परीक्षित जी का जन्म भी नहीं हुआ था, उससे पहले परीक्षित की शादी पक्की हो गई थी। परीक्षित का जन्म होने से पहले इनका विवाह रुक गया था, तय हो गया था। ऐसा कैसे होगा? तो बहुत जल्दी में हम आपको बताएं। ऐसा हुआ है इसलिए एक बार महाराज बासुक का दरबार लगा हुआ था। बड़े बड़े बहादुर बैठे हैं बासुक के दरबार, गणिकाएं गीत गा रही अप्सराएं नाच। तो उन बासुक के दरबार में अकस्मात अर्जुन का आना हो गया। और जब बासुक ने अर्जुन को देखा तो बड़ा सम्मान किया, बोले आ भैया पारा तुम भी दरबार देखो, तुम भी सभा को निहारो। अब बासुक की सभा को अर्जुन जिस समय देखते हैं बड़ा सुंदर सभा सजी है। वो सभा कैसी सजी है तो एक कवि ये कल्पना करता है। बासुक की सभा जो लगी है वो सभा, अरे सोवा तो सवाई, अरे सोवा तो सवाई, बस सवारी सोवा गई नहीं हो। बासुक के दरबार में अर्जुन, बहुत सम्मान किया बासुक ने अर्जुन का। आइए भैया आइए, बैठिए, पधारिए। अब अर्जुन और बासुक दरबार में बैठे सभा देख रहे। जब समय काफी हो गया तो बासुक ने अर्जुन से अपने मन की एक बात कही, अर्जुन भैया अब समय तो ज्यादा हो ही गया है, अगर आपकी इच्छा हो तो हम लोग कोई खेल ही खेल ले। क्या खेल खेलोगे?
तो बासुक बोले आज हम लोग गर्व की सार खेलेंगे, गर्व की बाजी। कैसी? सुनो, तुम्हारे घर में तुम्हारे लड़का की जो पत्नी है वो गर्भवती है, हाँ, और मेरे घर में जो मेरी पत्नी है वो भी गर्भवती है, हाँ। अगर हारने वाले के घर में लड़की और जीतने वाले के घर लड़का हुआ तो वो हारने वाला अपनी लड़की की शादी जीतने वाले के घर करेगा। तो अर्जुन बोले देखो बात तो आपकी अच्छी लगी कि हारने वाले की लड़की और जीतने वाले का लड़का, तो लड़की की शादी लड़के से। लेकिन अब चिंता वाली बात यह है कि ये तो गर्व की बात है, अगर दोनों घर में लड़की लड़की पैदा हो गई तो बोले सुनो, जब जीतने वाले की लड़की की शादी होगी तो हारने वाले की लड़की उसकी दासी बन के जाएगी, नौकरानी बन के जाएगी। और दोनों घर में लड़का ही लड़का पैदा हो गए तो बोले वो भी सुनो, जीतने वाले का जो लड़का होगा वो राजा बनेगा और जो हारने वाले का लड़का होगा उसका सेवक बनेगा, दास बनेगा। बोले ठीक है। अब गर्व की सार खेलने के लिए अर्जुन और बासुक बैठ गए दरबार। तो बासुक अपनी चाल जिस समय चलते हैं, बोले अर्जुन हम अपना पहले नंबर चलेंगे। बोले चलो। अब बासुक ने जिस समय अपनी चाल चली है दरबार में, हुआ ऐसा और सोना चितलाई धरती पे डाले। बासुक ने वो जाके खोटे पड़ गए थी मेरे के हृदय में, हाय हाय। बासुक जब अपनी चाल चले हैं, 3 फांसे उल्टे जमीन पे गिरे हैं, तो बासुक थोड़े मन में डरे। अर्जुन से बोले अर्जुन अब आपका नंबर है, आप अपनी चाल चलो। अब अर्जुन ने फांसे तो हाथ ले लिए, लेकिन कन्हैया का ध्यान करते हुए बोले मुरलीधर देख लेना सब तुम्हारी याद में है। जगे पूरे बारे बड़े बड़े मतवारे, जगे पूरे बारे बड़े बड़े मतवारे। हार गए गर्व की सार अर्जुन से बासुक दरबार। और जब गर्व की सार अर्जुन से बासुक हारे तो दोनों हाथ जोड़ के अर्जुन से बोले भैया माफ करना, हमने शर्त लगाई, हम ही आपसे हारे गए। अगर मेरे घर में अब लड़की हुई वो आपके लड़का होगा तो हम अपनी लड़की की शादी आपके घर करेंगे। अब अर्जुन चले आए अपने घर और बासुक चले अपने घर। अब जा तो घर पे रहे थे लेकिन बड़े उदास है, चेहरा बड़ा मलिन है, मन में बड़े विचार आ रहे। परमात्मा शर्त हमने लगाई, हम ही अर्जुन से हारेंगे। अगर मेरे घर में कई लड़की और अर्जुन के लड़का हो गया तो बहुत बड़ी शर्म की बात है। अब घर के लिए चले लेकर बड़े उदास है महाराज, बड़े मन में दुखी है। ऐसा ही नहीं भक्तो तो होई मन में मन ही न राजा लौट घर गए महाराज घर पे। पत्नी ने बड़ा सम्मान किया अपने पति का। ऐसा ही भक्तो पकड़ कलाई मती अपने की जलिया जल में बैठा और लई की जलिया मोरा पकड़ी मोरन लगी पति मेरा। अब हाथ जोड़े महाराज
महाराज जिस समय घर पे पत्नी ने बहुत सम्मान किया, लेकिन चेहरा की तरफ जिस समय देखा तो पति को उदासी में निहार करके, पति को परेशान देख करके वो पत्नी अपने पति से सवाल करती है, महाराज क्या कारण बन गया? पहले जब आप दरबार से आते थे तो हंसते हुए आते थे, बात बात पे हंसना मुस्कुराना तुम्हारी आदत है, लेकिन आज इतने परेशान क्यों हो, इतने दुखी क्यों हो? अब वो पत्नी अपने पति से सवाल करती है,